पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अभी से लेकर के अगले 8 महीनों के लिए जो केतु का गोचर हुआ है, आपके लिए केतु स्व नक्षत्र मघा नक्षत्र में पहुंचा है। मघा नक्षत्र जिसका शेप एक सिंहासन की तरह है इस एटमॉस्फेयर में, इस हमारे कॉस्मॉस में। तो केतु स्वनक्षत्र जब पहुंचेगा तो क्या चाहता है केतु आपसे? क्योंकि राहु केतु की पीड़ा हर किसी को है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वो मित्र है या शत्रु है। क्योंकि केतु त्वरित बदलावों के लिए जाना जाता है, एकदम से सब कुछ बदलने का कारक केतु होता है। केतु हमेशा नेक्स्ट ऑर्बिट को देखता है। केतु वो बेस है जो आपके बेस को समझता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और पिछले 4 बिलियन सालों की जर्नी में आप कहाँ किससे कैसे कैसे मिल चुके हो। अब केतु ऐसा क्या करे कि आपको वापस पृथ्वी पर ना आना पड़े, मुक्ति की तरफ आप आगे बढ़ें। इसलिए केतु आपके जीवन से वो भौतिक चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सबको हटाएगा और सडन हटाएगा, जिससे आपका फोकस आपके पर्पस की तरफ जा पाए, भले ही आप तैयार ना हो। इसलिए केतु कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप केतु को समझेंगे नहीं तो फिर केतु आपके लिए सिर्फ बुरा है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में मेष राशि के लिए केतु पंचम भावस्थ होकर बैठे हैं। एक तो नक्षत्र भी राजा वाला है, सिंहासन वाला नक्षत्र है। दूसरा राशि भी सिंह है, स्वामी उसके सूर्य हैं जो कि राजा है। तो एक राजा जो कि एक्चुअल में सन्यासी है, अब अपने घर में आके बैठेगा, स्वनक्षत्र होकर बैठेगा, तो क्या इम्पैक्ट करेगा। और उसका पॉजिटिविटी लेने के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने के लिए हर मेष राशि के जातक को क्या करना चाहिए, वो आज हम यहाँ पर समझेंगे। मित्रों, 5 दिसंबर 2026 तक केतु इसी नक्षत्र में है। ठीक है, अब इसी नक्षत्र में है, पंचम भावस्थ है। अभी केतु क्या करेगा? केतु बेसिकली आपके पंचम भाव का मतलब संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, मानसिक मेहनत, क्रिएटिविटी, स्टॉक्स, लेखन और आपके पूर्वज। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं पीछे मित्रों। 11.5 बिलियन सालों की जर्नी, जहाँ पे बिग बैंग हुआ, हम सब जानते हैं, विज्ञान कहता है कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के बाद जो कुछ निकला, आइंस्टीन ने प्रूव किया, एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट, जब सब कुछ एनर्जी है, उस बिग बैंग के बाद जो कुछ अवेलेबल है, जो मैटर है वो भी, तो हम क्या हैं? हम भी एनर्जी हैं। एनर्जी का रूल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम भी एनर्जी के रूप में कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जब ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं तो हो क्या रहे हैं? बस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। एक लकड़ी ट्रांसफॉर्म होगा, खाद बनेगा, कोयला बनेगा, राख बनेगा, है ना, लेकिन वो लकड़ी प्लास्टिक नहीं बनेगा। राइट, ऐसे ही आप ट्रांसफॉर्म किस तरह से होगे ये भी फिक्स है। आप कुछ भी नहीं बन सकते, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो किस बेसिस पे रहा है? आपके डेटा के बेसिस पे, आपके अनुभवों के बेसिस पे, आपके पूर्व कर्मों के बेसिस पे। यहीं पर केतु का काम आ जाता है। जब बात पूर्व कर्मों की आती है तो केतु को पता है, आपकी जर्नी उसे पता है कि इससे पिछले 4 बिलियन सालों में कहाँ किस से क्या संबंध आपके रहे हैं, और कैसे वो बूंद जो समुद्र से उठी है, समुद्र में गिरनी है, तो क्या रुकावटें हैं, उसको साफ करेगा। केतु एक ऐसा संन्यस्त ग्रह जो आपके मोक्ष के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। पंचम भावस्थ आया हुआ है गोचर में। अब गोचर है संतान, शिक्षा, प्रेम। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। मित्रों देखिए, केतु का यहाँ पर होना संतान, शिक्षा, प्रेम के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कारण ये है, एक तो सूर्य की राशि में है, दूसरा केतु कट करने को बोलते हैं। केतु कट करेगा। कट क्या करेगा? शिक्षा कट करने का मतलब क्या होता है? शिक्षा कट करने का मतलब ये होता है, जो चीज़ आप फोकस के साथ जा रहे थे कि यहाँ जाना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, केतु के आने का मतलब आप वहाँ पर नहीं जा रहे हो जहाँ पर आप जाना चाह रहे थे। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, आप नीट कर रहे हो, कुछ भी जो कुछ आप करने जा रहे हो, एक ब्रेक लगाना केतु का काम है। ठीक है, संतान को लेकर के जो लोग प्लान कर रहे हैं, बेबी डिलेज होना,
बर्थ का इल्यूज़न होना, यानी कि डॉक्टर कुछ भी बोल सकता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, परेशानी वाली बात है ना, ये वाली चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ अबॉर्शंस होते हैं। तीसरी चीज़ जो संतान पहले से जिनके हैं उनकी दूरियां दिखती हैं। अब दूरियां देखने का मतलब कुछ लोग आगे बढ़ने को देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा बड़ा हो गया है, विदेश जाने की सोच रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ दूर जाएगा, पेरेंट्स को से दूर जाएगा, राइट। क्रिएटिविटी भी यहीं से देखते हैं, तो केतु का इम्पैक्ट क्रिएटिविटी पे होना है। केतु बहुत क्रिएटिविटी नहीं करता, केतु आपको डिटैच कर देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ, मैं क्या लिखूँ, मैं क्या पढ़ूँ। तो शिक्षा के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, मेंटल हार्डवर्क के लिए भी समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। लेकिन एक सन्नाटा अगर आप लाइफ में लेकर के आएँ, जितना बेहतर डाइव इन करने का ट्राई करें, अपने अंदर उतनी ही क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी करना क्या है। क्योंकि इस दुनिया के शोर में एक सन्यासी वो होता है जो इस दुनिया के शोर में रहते हुए भी अपने अंदर सेल्फ टॉक के साथ साथ खुद के साथ मिलना शुरू कर दे। यहाँ तो मोबाइल यूज़ करते करते, पढ़ाई करते करते, दुनिया में रहते रहते इनकी उनकी चीज़ देखते हुए लाइफ निकल जा रही है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा। यहीं पर समस्या होती है। अगर आप समझ लें, खुद के साथ बैठें, डीप ब्रीदिंग करें, ऑक्सीजन इनहेल करें, अपने ब्रेन को, चंद्रमा को बेहतर करें, तो आप ये समझेंगे कि केतु यानी अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, इंट्यूशन क्या आ रहा है, और जो इंट्यूशन आपको रेकरिंग बेस पे आ रहा हो वो करने की तरफ जाइएगा। ठीक है। संतान, शिक्षा, प्रेम में क्या होगा, क्या ब्रेकअप? उत्तर है कि हाँ, ज़्यादातर ये केसेस में तो ब्रेकअप ही होना है, या ब्रेकअप नहीं तो सुख कम होना। मतलब पार्टनर किसी कारण से बिजी रहे, ऑक्यूपाइड रहे, अटेंशन नहीं दे, या फिजिकल डिस्टेंसेस बन जाए। आप इंडिया में हो, आपका पार्टनर कहीं बाहर चला जाए, तो इस तरह से योग बनते हैं। ठीक है। सेम आपके ग्रैंडफादर को लेकर के भी है, सेम आपके पैतृक चीज़ों को लेकर के भी है। 5वां भाव भाग्य से भाग्य होता है, 9th का 9th है। तो धार्मिक चीज़ों को लेकर के भी ऐसी चीज़ें बनती दिखती हैं कि धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, इस टाइम पे डिलेज होंगी, टलेंगी यात्राएं, आपके प्लान्स आपके बार बार टलेंगे। तो ये तो बात हमने कर ली केतु जहाँ बैठा है आपके 5वें भाव में। अभी केतु देख कहाँ रहा है, केतु आपके 9th हाउस को भी देख रहा है। ठीक है। आपके 9th हाउस के साथ साथ आपके 1st हाउस को भी देख रहा है। ये त्रिकोण है मित्रों। 1st हाउस पे केतु बैठे या केतु देखे, केतु का एक बहुत सिंपल सा आंकड़ा बताता हूँ। केतु जहाँ बैठे और केतु जहाँ को देखे, उन दोनों भावों से आप लेट गो करना सीख लीजिए चीज़ों को। आप बहुत लाइट लेना शुरू कर दीजिए चीज़ों को, तभी लाइफ आसान रह सकती है। ठीक है। 1st हाउस केतु का इम्पैक्ट अकेलापन, एकांत, संन्यास्त, दुनिया में रह के भी दुनिया का आनंद नहीं ले पाना, लोगों का फेक फेस रिवील होते रहना, और आपको लगे कि भाई कोई किसी का है नहीं, ये केतु है। ठीक है। आपके साथ बहुत लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करें जिससे आपको लगे कि भाई ये दुनिया रहने लायक नहीं बची है। संन्यास यही तो होता है, आपको सबके असली चेहरे पता हो, बस आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो। तो कुछ ऐसा होने के योग बनाता है ये केतु, जिससे सबके सही चेहरे आपको दिखाता है ये केतु। अब क्या करना है, लेट गो करना है। आपके आचार, आपके विचार, आपके सबकॉन्शियस, आपके एटमॉस्फेयर, आपके माहौल में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे कि आपका ये देश दुनिया से मन हट सा जाएगा। लेकिन आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज केतु का ट्रांजिट होगा, दिसंबर में हो जाएगा, तो लेट गो करना सीखना पड़ेगा। अगले 8 महीने अगर आप अपने फोकस को लेके, हैबिट्स को लेके, डिसिप्लिन को लेके, आचार विचार को लेके, फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर के जो कुछ कर रहे हैं, व्यवधान हर बार आएंगे। जो कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा करने का, हर बार व्यवधान आएंगे। लेकिन आपको अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को, अपने हैबिट्स को गुप्त रखना है। लोगों को बहुत बताना नहीं है कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। उनको ही बताएं जो आपके शुभ चिंतक हों, और हो सके तो किसी को ना बताएं। ठीक है। अपना काम करिए, और काम करने के साथ साथ कुछ हिंड्रेंसेस आएंगे, लेट गो करिए, माफ़ करिए, स्वीकार करिए कि ये आपके ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। और लाइफ में जो बदलाव आपके होने हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदलने वाली है इस फेज़ में। 1st हाउस पे केतु का इम्पैक्ट है। आपका प्रेम, शिक्षा, संतान वाला भाव बदलाव दिख रहा है। ठीक है। ऊपर से ये केतु आपके भाग्य को भी देख रहा है, ट्रैवल को भी देख रहा है। पंचम एस्पेक्ट अगर देखा जाए, यही केतु आपके 11th हाउस को भी देख रहा है, लव वाले भाव को, इच्छा वाले भाव को देख रहा है।
तो आपकी इच्छा बदलने वाली है, आपकी चॉइसेस बदलने वाली हैं, आपकी पसंद नापसंद के साथ साथ आपके नेटवर्क बदलने वाले हैं, आपका सपोर्ट बदलने वाला है, आपका ट्रैवल डेस्टिनेशंस बदलने वाले हैं, आपका अध्यात्म बदलने वाला है, आपका सेल्फ टॉक बदलने वाला है, आपकी हैबिट्स बदलने वाली हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 5th हाउस में बैठा हुआ केतु 1st हाउस को, 11th हाउस को और 9th हाउस को भी अपनी ग्रिप में ले रहा है। इसलिए ये बदलाव जब आप करेंगे ना, तो आपके ही आसपास के लोग इसे अच्छा नहीं बताएंगे। आपके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाना, आपके लिए कुछ ऐसी वैसी बातें करना, ये सब होगा, लेकिन ये सब कुछ आपको चुपचाप सहना है, कोई विरोध मत करिएगा, ठीक है। रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम, आई नो कि आसान नहीं होगा। केतु सेना जैसा काम करता है ना, एक वॉरियर है। मंगल केतु अंगारक क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं। केतु एक अग्नि तत्व है, अंगारक है, तो इस फायर को दबा के रखना है, तभी तो आप कर पाओगे लेट गो। अदरवाइज आप भिड़ गए तो फिर भिड़ गए, चीज़ें खुल जानी है। गुप्त रखिए, अपने फोकस, अपने पर्पस पे फोकस रखिए, अपना काम करिए, अपने हैबिट्स पे काम करिए, अपने मसल्स पे काम करिए, अपने फिजिक पे काम करिए, अपनी हैबिट्स पे काम करिए। दैट इज़ इट। कुछ लोग, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका, हाथ छोड़ेंगे या जाएंगे, लेट देम गो, ठीक है। कुछ नेटवर्क में ऐसे लोग मिलेंगे, भाई बंधु, इवन बड़े भाई भी, ठीक है, जो आपको छोड़ेंगे, लेट देम गो। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान जो कुछ आपसे आपका लेना चाहता है, छीनना चाहता है, आपको चीट करना चाहता है, आप बस अपनी ज़मीन पे खड़े रहिए। अपनी ज़मीन पे खड़े होने का मतलब, जो आपको लगता है कि आप बचा सकते हो, जो आपको लगता है कि आपका कंट्रोल सिर्फ इतने पे है, बस उतना करने का ट्राई करिए। बाकी जो जैसा कर रहा है उसको वैसा तो मिलना ही है, लेकिन आप उसको शठम शाठ्यम समाचरित करने का ट्राई मत करिएगा। ये समय ही ऐसा है, उनको ही करने दीजिए। जो सृष्टि के नियंता हैं उनको ही कर्मों का फल देने दीजिए। आप अभी बस अपने नियत कर्म पे ध्यान दीजिएगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। क्योंकि जितना ज़्यादा अपने आप को लोगों से बचाने का ट्राई करेंगे, नेटवर्क को बेहतर करने का ट्राई करेंगे, चीटिंग से बचने का ट्राई करेंगे, प्रेम जीवन में, संतान शिक्षा के क्षेत्र में भी जितना ज़्यादा मोह लेकर के आएंगे, आप एक बात को समझ लीजिए, उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट होना है। तो अगर आप चाहते हैं कि केतु का आपको लाभ चाहिए, केतु आप क्या करेगा? संन्यास की तरफ लेके जाएगा। संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता, संन्यास का मतलब मोहभंग होना होता है, ठीक है। तो केतु आपसे वो सब चीज़ों, इन सब भावों को, जिसके बारे में हमने बात चर्चा कर रहे थे अभी, इन सब भावों से लेकर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएगा, 100% दिखाएगा, जिससे आपकी रुचि यहाँ से शिफ्ट हो। तो इन भावों को लेकर मोह रखने का ट्राई मत करिएगा, लेट गो करने का ट्राई करिए। अपने हैबिट्स को लेकर अपने फोकस को बढ़ाइए कि अपने गंतव्य की तरफ आप जा सकें। अगर आप ये कर ले गए तो कमाल की चीज़ें हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको केतु से संबंधित उपाय चाहिए कि केतु परेशान कर रहा है, संतान शिक्षा, प्रेम, खुद के हैबिट्स को लेके, सबकॉन्शियस को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, ट्रैवल को लेके, भाग्य को लेके, अगर परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं, फाइनेंशियल गेंस को लेके अगर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हो, तो क्या उपाय कर सकते हैं? मित्रों, लेट गो करने का उपाय आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको 9 ऐसे उपाय बताता हूँ जो केतु, ये वैदिक उपाय हैं बेसिकली, जो केतु को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। वो उपाय के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो पे क्लिक करके आप वो उपाय ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।